आती है और यहाँ से सीधे लाल किला है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से 3:19 में खबर मिली है कि 3:19 तक यहाँ पर I-20 गाड़ी पार्क की गई थी और पार्क करने के बाद 6:48 से ये गाड़ी यहाँ से निकली है, जो पुलिस के अनुसार से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो यहाँ देखिए बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। कुछ देर पहले यहाँ पर बम स्क्वाड की गाड़ियां भी आई थी, वो चेक कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार चेक कर रहे हैं कहीं इसके अंदर कोई विस्फोट भी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहीं पर वो गाड़ी जो है I-20 पार्क की गई थी। 6:48 में यहां से जो नेताजी सुभाष मार्ग है वहां की ओर रवाना हुई और 4 मिनट के बाद जो है सो ब्लास्ट होता है। तो ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करके सारी चीजों को लेकर के जो है सो जांच कर रही है। आतंकवादी हमारे साथ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या क्या यस FIR रजिस्टर कर दी गई है। UAPA है, आर्म्स एक्ट है, BNS है, उन सबकी धाराओं में किया गया है। गाड़ी यहाँ पर कब आई थी और कब निकली यहाँ पर? देखिए जैसे कुछ कंक्लूसिवली कंक्रीट सारा कुछ हो जाएगा देन वी विल इन्फॉर्म। सर जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसमें सेक्शंस क्या क्या हैं और उनका अगर FIR जो रजिस्टर हो चुकी है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA है उसमें है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट है और BNS है उसके अंदर। सर CCTV आया है, कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पार्किंग से भी आपने जानकारी? मैं एक चीज आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली आई विल बी एबल टू शेयर। अभी मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना। इस तरह से DCP नॉर्थ हैं जिन्होंने ये बताया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई थी। तो लगातार जो है सो जांच चल रही है और पुलिस कई मामलों में दर्ज करके, अगर हम UAPA की बात करें या विस्फोटक रखने की बात करें, उस एक्ट के तहत UAPA 16-18 सेक्शंस के तहत भी मामला दर्ज करके मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत जो है सो यहाँ। और आप देखिए ठीक है मनोहर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके पास वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। सुनहरी मस्जिद पार्किंग पहुंची एनएसजी की टीम, जांच के लिए एनएसजी की टीम पहुंची है। धमाके से 3 घंटे पहले पार्किंग में कार खड़ी थी, लाल किले के पास है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग, जहां पर 3 घंटे पहले यानी कि 6:52 में धमाका होता है। उससे पहले कार जो है पार्किंग में खड़ी थी। और मनोहर हमें वही जानकारी दे रहे थे, मनोहर जो आपने जानकारी दी कि देखिए धमाके से 3 घंटे पहले वहां पर कार पार्किंग में लगी हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कार को पार्किंग में खड़ी कर देने के बाद क्या रेकी वहां पर की गई थी और इसके बाद वहां पर तमाम चीजें जो हुई है, क्या समझ आ रहा है इन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद और खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके बाद? मनोहर देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इसे लेकर के पहले रैकी जरूर की गई हुई, ये सारी चीजें जो जांच में पता चलेगा। लेकिन जो अभी नॉर्थ एरिया के DCP ने हमें बताया है कि मामला जो है सो दर्ज करने के बाद हम इन इलाकों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम कुछ देर पहले ही इसी पार्किंग में आई थी और यहाँ पर सो हर एक गाड़ियों की जाँच हो रही है। अभी खुद DCP गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए सामने सुनहरी मस्जिद है और सुनहरी मस्जिद के जस्ट अपोजिट जो है सो ये पार्किंग का एरिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला को कहूंगा कि वो उसी पार्किंग एरिया को दिखाएं जहां पर वो गाड़ी पार्क हुई थी। 3:19 में ये गाड़ी यहीं पर मौजूद थी जिस I-20 की बात हो रही है। क्योंकि जो उमर खालिद है, जो जैसे मोहम्मद से उनका संपर्क है, जिनका नाम इस घटना में आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से भी इसका कनेक्शन है। बताया यह जा रहा है कि यही गाड़ी जो है कई लोगों को बेची गई थी और उसके बाद जो है सो फरीदाबाद में भी सितंबर महीने में पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ था। याद होगा कि जिस तरह से पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस ने वहां पर विस्फोटक बरामद किए थे, 2900 किलो के आसपास विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुए। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्शन है और इन सभी चीजों की जांच हो रही है, क्योंकि ये विस्फोटक बरामद होने के बाद ही 6:55 में
ब्लास्ट होता है। और ऐसे में ये गाड़ी जब यहाँ से निकली है तो यहाँ से जब ये गाड़ी I-20 निकली और उसके बाद जो है सो गाड़ी गई है और 6:48 में I-20 हुंडई गाड़ी जो है सो यहाँ से रवाना होती है और उसके बाद 4 मिनट के बाद जो है सो ब्लास्ट की घटना होती है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी जांच हो रही है और कई एजेंसियां लगी हुई है, चाहे NSG की बात करें, NIA की बात करें, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने किस तरह से कल देर रात जो है मौके पर आकर के उन्होंने मुआयना किया है और अभी कुछ देर के बाद जो है सो एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, तमाम एजेंसियों के साथ बातचीत होगी कि अब तक क्या सबूत निकले। कि उन्होंने कहा कि किस तरह से NSG की टीम हो या फिर NIA की टीम हो, उन्होंने मौके वारदात से जो है सैंपल्स किए हैं, वो FSL जा चुकी है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है। जी लेकिन मनोहर, अब क्योंकि देखिए कई अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, यानी कि जब धमाका हुआ था तो ये कहा गया था कि सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ, इसके बाद ये कहा गया कि CNG ब्लास्ट की वजह से धमाका हुआ है। लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने तमाम चीजें वहां पर देखी, तो क्या लग रहा है कि क्या वाकई में CNG फटने के बाद अब इतना बड़ा धमाका हो सकता है? इतनी हाई इंटेंसिटी का जो धमाका था, क्या CNG फटने के बाद पॉसिबल है क्या ये? देखिए मैं आपको बताऊं, कल जब लोकनायक हॉस्पिटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं और हमारी टीम लगी हुई है, तमाम एजेंसियां लगी हुई है। तो ऐसे में देर रात तक जो है सो जो टेरर अटैक होता है, टेरर अटैक के तहत मामला दर्ज किया गया। मतलब अब जो है सो CNG ब्लास्ट है या कौन सा ब्लास्ट है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी घटना हुई है, इसीलिए इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं सेक्शन 16 और 18 के तहत। उसके अलावा कई विस्फोटक सामान रखने के जो एक्ट होते हैं उसके तहत मामला दर्ज किया। मैं बार बार अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं, ये रेड फोर्ट लाल किले की पार्किंग है जहां कार और बस जो है सो लगाई जाती है और यहीं पर वो I-20 की गाड़ी जो है सो कई घंटों तक, करीब 3 घंटे तक बताया जा रहा है। यानी कि अब जांच में ये भी जानना होगा कि ये पार्किंग में कार खड़ी थी 3 घंटे पहले, ब्लास्ट से पहले, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? क्या यहाँ पर साजिशन इन तमाम चीजों को, यानी वारदात को अंजाम दिया गया है? अभी जांच जारी है, इसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। मनोहर आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली कार ब्लास्ट में पुलिस को CCTV फुटेज मिले हैं। पार्किंग में प्रवेश करती और बाहर निकलती हुई कार दिखाई दी है। I-20 कार में अकेले बैठे दिखा संदिग्ध, कार सवार संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ गई है। CCTV में कैद संदिग्ध की तस्वीर, ब्लास्ट की जांच में तस्वीर, ये अहम सुराग अब हो सकती है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, अब ये CCTV फुटेज जो अहम सुराग। और देखिए ये I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था और इसी कार के जरिए, यानी कि देखिए इसमें संदिग्ध जो व्यक्ति दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत अहम सुराग हो सकता है। यानी कि अब इस तक पहुंचने के लिए भी तमाम जो एजेंसी है वो पूरी कोशिश करेगी। तो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये तस्वीर, नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार, ये I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नजर आ रहा है, ये संदिग्ध, जिसकी आप देखिए जो तस्वीर है वो अभी फिलहाल आधी दिखाई दे रही है, यानी कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो जांच एजेंसियां हैं इस तस्वीर को भी खंगालेगी, अब इस शख्स तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर इस तक सुरक्षा एजेंसियां पहुंचती है तो कई अहम जानकारियां मिल सकती है और अहम सुराग मिल सकते हैं। तो काफी अहम ये तस्वीरें और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये तस्वीर अब सामने आई है। मनोहर देखिए, जिस पार्किंग की आप बात कर रहे थे उसका CCTV फुटेज सामने आया है, यानी कि कार को आते जाते CCTV कैमरे में ये जो तस्वीरें वो कैद हुई हैं। और खास करके कार में देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि 3 लोग बैठे थे, लेकिन कार में सिर्फ अब एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ड्राइव कर रहा था उस कार का, उसका एक पार्ट जो है सो सामने आया, चेहरा सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से जो वो फुटेज या CCTV तस्वीर जो है सो सामने आई है उसमें साफ तौर से उसका राइट पार्ट जो है सो दिख रहा है, सामने वो बैठ करके ड्राइव करता जा रहा है। और ये आप देखिए जिसकी बात कर रहे थे, यही जो है सो सुनहरी मस्जिद के जस्ट अपोजिट जो है ये कार पार्किंग है और यहाँ पर I-20 हुंडई की जो है वो
3 घंटे तक वो गाड़ी यहाँ पर मौजूद रही, उसके अंदर लोग मौजूद थे और यहाँ से 3:19 तक ये गाड़ी यहाँ पर रही और उसके बाद वो गाड़ी जो है 6:48 में यहाँ से आप देखिए ये पार्किंग का जो है सो एग्जिट गेट है, पार्किंग के एग्जिट के गेट के बाद यहाँ से ये गाड़ी बाहर निकलती है और बाहर निकल करके बताया जा रहा है जो सीसीटीवी इसको फॉलो करते हुए आगे जाती है, आगे वहाँ से सीधे लाल किले की ओर सड़क जाती है जो नेताजी सुभाष मार्ग है, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है और वहाँ पर यहाँ से 6:48 में वो गाड़ी निकलती है और 4 मिनट में वो नेताजी सुभाष मार्ग गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास लाल किले के सामने वहां पर पहुंचती है और उसके बाद ब्लास्ट होता है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है क्योंकि यहां से कुछ ही फासले पे है। अब आप समझ सकते हैं कि करीब 600 से 700 मीटर के आसपास ये दूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है सो पुलिस हर एंगल को लेकर के एनएसजी, एनआईए सभी टीम लगी हुई है और तमाम जो स्पोर्ट्स है वहां से सैंपल्स इकट्ठा करके सीएफएसएल भेजा गया है, जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज इलाके का खंगाला जा रहा है कि आखिरकार और उनके साथ वो गाड़ी कब आई, किस तरह से यहाँ पर खड़ा हुई और वो कहाँ गई। क्योंकि बता दें कि जिस तरह से गुजरात की बात हो, गुजरात से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद फरीदाबाद में कल जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ, 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, AK-47 बरामद हुआ और ये जो गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फरीदाबाद भी गई थी और सितंबर महीने में फरीदाबाद गई थी और आखिर ये कार किसके पास थी, तमाम ऐसे सवाल हैं मनोहर जिसकी